नचिकेता का जो तीसरा प्रश्न है, मृत्यु के अनंतर क्या होता है? तो इसका जवाब देते देते हुए आगे यमाचार्य ने ऐसा बोलता है, आत्मा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा रथी है अर्थात रथ का मालिक है। शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है तो मन उसका लगाम है। और दूसरे श्लोक में ऐसा बता रहे, इंद्रियाणि हयनाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। इस श्लोक का भाव ये है कि इंद्रिय घोड़े हैं, इंद्रियों के विषय वे मार्ग है जिन पर इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते हैं। मनीषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इंद्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। इसी भावना को कवितात्मक रूप में देखेंगे तो शरीर रूपी इस रथ पर रथी है आत्मा अजर अमर। शरीर रूपी इस रथ पर रथी है आत्मा अजर अमर। बुद्धि सारथी है इस रथ की, बात गूढ़ यह आध्यात्म पथ की। बुद्धि सारथी है इस रथ की, बात गूढ़ यह आध्यात्म पथ की। मन को तू लगाम समझकर बढ़ चल तू आध्यात्म पथ पर। मन को तू लगाम समझकर बढ़ चल तू आध्यात्म पथ पर। इंद्रिय रूपी घोड़े मचलते विषय मार्ग पर जो है चलते। इंद्रिय रूपी घोड़े मचलते विषय मार्ग पर जो हैं चलते। आत्मा मन इंद्रिय मिल जब कार्य पथ पर कदम बढ़ाए। आत्मा मन इंद्रिय मिल जब कार्य पथ पर कदम बढ़ाए। मिलन की इस त्रिवेणी से वह मनुष्य भोक्ता कहलाए। मिलन की इस त्रिवेणी से वह मनुष्य भोक्ता कहलाए। आगे नवम श्लोक में यमाचार्य ऐसा बोलता है, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। इसका अर्थ है, जिसका विज्ञान सारथी है, कोचवान है, जो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वह इस संसार रूपी मार्ग का पार पा लेता है। वह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वह परमात्मा तक पहुंच जाता है। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः। इस श्लोक का अर्थ है, अंतर्जगत अर्थात पिंड में इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द दूर है। इंद्रियां दिखती हैं, ये दिखते नहीं। इंद्रियां स्थूल हैं, ये सूक्ष्म हैं। विषयों की अपेक्षा मन परे है, मन की अपेक्षा बुद्धि परे है। मन का काम संकल्प विकल्प करना है,
बुद्धि का काम निश्चय करना है। बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान परे है, अत्यंत दूर है। आगे ऐसा बोलता है, महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इसका अर्थ है बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड के दो रूप है। एक दृश्य जो दिख रहा है, इसे व्यक्त कहते हैं, महत कहते हैं, विकृति भी कहते हैं। दूसरा अदृश्य जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्व रज तम साम्यावस्था में थे, इसे अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। बाह्य जगत के महत अर्थात व्यक्त यानी विकृति की अपेक्षा अव्यक्त यानी प्रकृति परे है, और अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष यानी परमात्मा और भी परे है। पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह हद है। जान लो कि वह यानी परमात्मा अंतिम सीमा है। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। इसका अर्थ है, उठो जागो। जिन शांतात्मा महात्माओं को परमात्मा का वरदान मिल चुका है, उनकी शरण में पहुंचो और उनसे ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त करो। यह मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लांघना कठिन है। कवि लोग कहते हैं कि वह मार्ग यानी श्रेय मार्ग दुर्गम है। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमानाः परियन्ति मूढ़ा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। इस श्लोक का अर्थ है, संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए, सांसारिक भोगों में पड़े हुए अपने को धीर और पंडित माने फिरते हैं। टेढ़े रास्तों से इधर उधर भटकते हुए ये मूढ़ ऐसे जा रहे हैं जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एकत्व एवं नानत्व यानी एकेश्वर उपासना और बहुदेवताराधना की बारे में यमाचार्य का उद्देश्य क्या है, ये भी देखेंगे। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः सा मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति। इस श्लोक का अर्थ है, जो शक्ति यहाँ काम कर रही है वही वहाँ भी काम कर रही है। जो वहाँ काम कर रही है वही यहाँ भी काम कर रही है। वहाँ का मतलब ब्रह्मांड, यहाँ का मतलब पिंड समझ लीजिए। संसार में दूर से दूर कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक ही आत्म की छाप है। सब जगह उसी का सिक्का चल रहा है। जो व्यक्ति संसार की एकता को नहीं समझता, जो यह समझता है कि संसार में कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, कहीं कोई जो इस प्रकार नाना भाव की कल्पना करता है, वह मृत्यु के मुख में कदम रख देता है। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः सा मृत्युं गच्छति या इह नानेव पश्यति। इसका अर्थ है,
मन के द्वारा उस एक तत्व की प्रतीति होती है, इंद्रियों द्वारा नहीं। इंद्रियों से जो नानत्व, अनेकता दिखाई देती है वह यथार्थ नहीं है। एकता का दर्शन ही जीवन है, अनेकता का दर्शन ही मृत्यु है। जो नानत्व ही देखता है, एकत्व नहीं देखता, वह मृत्यु के मुख में कदम रख देता है। सर्वत्र एक तत्व की छाया है, यह सब कुछ उसमें समाया है। सर्वत्र एक तत्व की छाया है, यह सब कुछ उसमें समाया है। सृष्टि का यह श्रेष्ठ संचालन उस एक तत्व से होता नियमन। सृष्टि का यह श्रेष्ठ संचालन उस एक तत्व से होता नियमन। वह एक ही परलोक नियंता, जगत पालक, वह जगत अभियंता। वह एक ही परलोक नियंता, जगत पालक, वह जगत अभियंता। एकत्व जो यह समझ ना पाया, समझो मृत्यु मुह में छलांग लगाया। एकत्व जो यह समझ ना पाया, समझो मृत्यु मुह में छलांग लगाता। काल का वह ग्रास है बनता, जो नियामक शक्ति में भेद है करता। काल का वह ग्रास है बनता, जो नियामक शक्ति में भेद है करता।